जब तेरे घर में तेरी इज्जत नहीं है क्रिसमस डे बोलने पर, तो तेरा दुरंगा चेहरा सामने नजर आता है ना। बाबू भाई, बाबू भाई है, बाबू भाई। छे, एक एक्टर, एक ऐसा एक्टर जो राहुल गांधी को हमेशा ट्रोल करता रहता है, राहुल गांधी को बोलता है ये तो कुछ है ही नहीं। अरे बेवकूफ, तेरी औकात नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होने की। पर हो सकता है कि उत्तर भारतीय दक्षिण का डोसा या सांभर खाना बंद कर दें, या दक्षिण भारतीय आलू की टिक्की और समोसे खाना बंद कर दें। इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर होता है, और बाबू भैया की तो लग जाती है। शायद ऊपर से भी डांट पड़ गई होगी कि हैप्पी क्रिसमस क्यों बोल दिया। दोस्तों नमस्कार, आज का जो हमारा वीडियो है वो रोहित सरदाना के बारे में है। दोस्तों नमस्कार, आज एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला सोशल मीडिया पर। भाई नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम, आदाब और शुभ रात्रि तो भी नहीं बोल सकता, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है खबरों का, और ये खबरों का सिलसिला शुरू रहना भी चाहिए, क्योंकि इन खबरों के सिलसिले के हिसाब से ही हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा एक ऐसा भक्त जो मोदी जी का भक्त बन गया, जिस भक्त ने कभी बनाई थी एक मूवी जिसका नाम था ओ माई गॉड। एक अंधविश्वास के ऊपर बनाई गई वो कहानी थी, जिसके ऊपर कहा जाता था बड़ा परेश रावल ने बड़ा एक मैसेज दिया था हिंदुस्तान की जनता को कि जिन देवताओं को पूजते हो तो उनका अपमान मत करो। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे भक्तों का एक पूरा समूह तैयार कर दिया है कि जो वाकई में अकल से पैदल है, और ये अकल से पैदल जो भक्त हैं वो उन्हीं लोगों का अपमान करने लगते हैं जो इनके साथ रहते हैं। अब रहते कौन है? परेश रावल की ही बात कर लेते हैं साहब। परेश रावल ज्यादा दूर की तो बात है नहीं, परेश रावल की कच्छा उतार दिया इन भक्तों ने। परेश रावल का बेचारे का कसूर क्या हो गया? परेश रावल ने मैरी एक्समस टू ऑल माय फेलो इंडियंस ये एक ट्वीट कर दिया। उसके बाद जैसे आफत आ गई हो, नामे ईसाई, एक आरएसएस नंदन कुमार बीजेपी का लिखता है, नामे ईसाई ना आप ईसाई तो फिर क्यों क्रिसमस की बधाई, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। अब भाई ये देखकर तो मुझे लगा ये भक्त किसी के भी सगे नहीं होंगे, क्योंकि भक्त तो भक्त हैं, अंधे भक्त हैं, लोकतंत्र और संविधान के बारे में पता नहीं है, अंगूठा टेक साहब या डिग्री या किसी का कुछ पता नहीं है, जो थोड़ी सी ऐसी बातें ना करते इस लोकतांत्रिक देश में जिसका असर बाहर के देशों में पड़ेगा। खैर, उससे इनको लेना देना क्या कि इंटरनेशनल क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। अब एक और आ गए, अमृता ऐश्वर्या, वो लिखते हैं गीता जयंती और तुलसी पूजन दिवस है आज, वो मनाइए, लेट्स गो फॉरगेट आवर रूट्स, लेट्स नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, अपनी जड़ें मत भूलिए। 70 साल में हिंदू कहां से अपनी जड़ें भूल गया, बल्कि पक्का विश्वास हुआ है हिंदुत्व पर, और हिंदुत्व को पूरी दुनिया ने अपनाया है, अमेरिका ने अपनाया है, हर जगह वीजा दिए गए हैं हिंदुस्तानीज को, केवल इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उनका भरोसा है और एक अच्छी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान। अब इस हिंदुस्तान को कौन सी डेमोक्रेसी बनाने पर तुले हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पाले हुए वो कुत्ते जो भौंकते रहते हैं, जो परेश रावल पर खुद भौंक रहे हैं। अब साहब नई वानगी दिखा देता हूं जो परेश रावल पर होती है ट्वीट। उसमें कहा जाता है एक बच्चे का फोटो, अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, राम या जोकर, यानी कि अपना बच्चा भगवान बन जाएगा या जोकर बन जाएगा। क्रिसमस का एक वो बना दिया गया है और उसमें पूरी तरह से ट्रोल किया गया है। एक अखिलेश एस नरवारिया हैं जो लिखते हैं इंडियन कब से किशमिश बनाने लगे, मतलब क्रिसमस को बोलते किशमिश बनाने लगे बाबू भैया, तभी कटा था क्या आपका? इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर होता है, और बाबू भैया की तो लग जाती है। शायद ऊपर से भी डांट पड़ गई होगी कि हैप्पी क्रिसमस क्यों बोल दिया। मुझे तो लगता है आने वाले जमाने में पता नहीं इस तरह की कितनी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि उत्तर भारतीय दक्षिण का डोसा या सांभर खाना बंद कर दें, या दक्षिण भारतीय आलू की टिक्की और समोसे खाना बंद कर दें, मतलब इस तरह की बहस चल निकलेगी। लेकिन जिस तरह की बेइज्जती हुई परेश रावल की, उससे एक बात तो समझ में आती है। बात सीधी सादी ये समझ में आती है कि जो फसल बोई जाती है वही काटी जाती है, वही आपको बर्बाद कर देती है। जिस तरह के समर्थक और जिस तरह की विचारधारा आप लेकर के आते हो हिंदुस्तान के अंदर, वो आपको निगल जाती है। जिस विचारधारा के अंदर पूरा एक विस्तारवाद नहीं होता,
जिसमें सबका समाहित नहीं होता, जबकि एक नारा एक संस्कृत में लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम, बस इसी में सारी परिभाषा हिंदू धर्म की आ जाती है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म की परिभाषा यह है कि क्रिसमस मत बनाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, शाकाहारी रहो। लेकिन दूसरी तरफ भी अरुणाचल प्रदेश में जब बीफ की कमी पड़ जाती है तो यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी जाती है। तो बाबू भाई आप बता दीजिए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। एक ऐसा एक्टर जो राहुल गांधी को हमेशा ट्रोल करता रहता है, राहुल गांधी को बोलता है ये तो कुछ है ही नहीं। अरे बेवकूफ, तेरी औकात नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होने की। परेश रावल, तू मेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता, तू राहुल गांधी के सामने क्या खड़ा होगा। तुझे मैं सीधा चैलेंज देता हूं, सीधे और सामने बात कर। जब तेरे घर में तेरी इज्जत नहीं है क्रिसमस डे बोलने पर, तो तेरा दुरंगा चेहरा सामने नजर आता है ना। बाबू भाई है बाबू भाई, छे बाबू भाई, काय का बाबू भाई, काय का वल्लभ भाई पटेल गांधी फिल्म में जो निभाई थी भूमिका। शर्म करो, जिस भूमिका को निभा करके आप नाटकबाज बन जाते हो और हीरो बन जाते हो। तुम जैसा तो मतलबी आदमी, मक्खन चूस आदमी, जिसका कैरियर ही 70 साल में कांग्रेस के जमाने में बना हो, वो राहुल गांधी को ट्रोल करता है और खुद ट्रोल हो जाता है अपने लौंडों के द्वारा। ऐसे लौंडों को जिनको नॉलेज ही नहीं है कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है। वाह बाबू भाई, मजा करो छा, मजामा छा, लेकिन कभी मिला हमका तब हम सब बहस करावा। दोस्तों ये तो गर्मी में चलती रही बातें, लेकिन अब कुछ इसके विश्लेषण किए जाएं। परेश रावल के खिलाफ सीधी सी आर्मी जो थी, भक्तों की आर्मी, बीजेपी से जुड़ी हुई, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े हिंदू हैं, बहुत बड़े हिंदू हैं, हम तुलसी पूजन करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई के बारे में वो कभी प्रधानमंत्री से खुद सवाल नहीं पूछते, रोजगार के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछते, ना अपने माता पिता को शायद वो घर में भी ना रख पाते होंगे जो ये सवाल पूछते हैं, जो इज्जत नहीं कर रहे। परेश रावल की एक नेता के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी भी इज्जत नहीं कर रहे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यह हाल है कि जब इस तरह की चीजें आ रही हैं तो राहुल गांधी का एक कहना मेरी समझ में आता है, जो कल उन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कल को मोहन भागवत इनके खिलाफ बोलेंगे तो उनको भी आतंकवादी बोल देंगे। सवाल यह था, पत्रकार ने सवाल पूछा कि किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है राहुल गांधी जी, ये बता दीजिए। तो राहुल गांधी जी ने बोला कल को मोहन भागवती बोलेंगे तो उनको भी आतंकवादी बोल देंगे। एक तरह का एक मेंटलिटी बन गई है। यही वो भक्त हैं जो कभी बिहार में जाकर के किसान बन जाते हैं, यही वो भक्त हैं जो कभी बंगाल में जाकर के देशभक्त बन जाते हैं, यही वो भक्त हैं जो किराए पे पाले हुए 20-20 रुपए के पर जो हैं देश की भी बदनामी करवाते हैं, अपने नेताओं की भी बदनामी करवाते हैं। अब दोस्तों क्या इनका जिस तरह से बाबू भाई की बेइज्जती हुई और जिस तरह से बाबू भाई की बेइज्जती हुई, क्या आप उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? जिस तरह से परेश रावल का कच्छा उतार लिया गया, पैंट उतार ली गई सोशल मीडिया पर, क्या आपको बुरा लगा या अच्छा लगा? या जो बोओगे वो पाओगे? दोस्तों अपने कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो ना परेश रावल वाला तो इस पर धड़ाधड़ कमेंट, धड़ाधड़ शेयर होने चाहिए, वरना क्या फायदा नई खबर और अचानक से झटके वाली खबर लाने का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।